हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पर्सनस नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23। कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो लाइबल नहीं हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अंडर जीएसटी। और हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़े थे पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो लाइबल हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अंडर टैक्स जीएसटी के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट द सर्टेन कैटेगरी ऑफ अ पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज दे आर एंगेज्ड इन द सप्लाइंग ऑफ नॉट टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज अंडर CGST एक्ट। द फॉलोइंग पर्सन सेल नॉट बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, इसके अंदर क्या है कि बहुत सी ऐसी कैटेगरी होती हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती, जो एंगेज होती है सप्लाई और जिनकी जो गुड्स होते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बताया गया है कि हम कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको जो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अंडर सेक्शन 23। सबसे पहले जिनका एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो नोट एक्सीड फॉर 420 और 10 लाख से, जिनका जो एग्रीगेट है वो एक्सीड नहीं किया गया हो, लाख रुपीज़ से एक्सीड नहीं किया गया है। इसके अंदर क्या डज नॉट एक्सीड। और एग्रीगेट टर्नओवर जिनका एक्सीड कर गया है तो वो उसके अंदर क्या होगा, और एग्रीगेट जिनका टर्नओवर एक्सीड नहीं किया उसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर क्या है कि जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख 20 लाख 10 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं हुआ है तो नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वो लाइबल नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के अंदर आएगा। इसके अंदर क्या है, इसके बाद कौन से जो एग्रीगेट टर्नओवर जिनका एक्सीड कर गया है 40 लाख 20 लाख और 10 लाख से ज़्यादा जिनका हो गया है, इवन देन पर्सन नॉट लाइबल, वो भी लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अंडर सेक्शन 23। किस केस में नहीं है, पर्सन मेकिंग 100% अजम्प्टेड सप्लाई, जो 100% जिससे मतलब उसकी जो सप्लाई है वो अजम्प्टेड हो सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन ए के अकॉर्डिंग। इसके बाद एग्रीकल्चर जो इनकम होती है, एग्रीकल्चरिस्ट की जो इनकम होती है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 बी के अंदर जो आएगी, सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। जब आप कल्टीवेशन कर रहे हो लैंड का, जो एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे हमने जो पढ़ा था एग्रीकल्चर की जो भी एग्रीकल्चर से जो भी इनकम होती है वो टैक्स के अंदर इंक्लूड की नहीं जाती है। जो हमने इनकम टैक्स उसके अंदर पढ़ा था, शायद सेकंड चैप्टर, ये एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो इंक्लूड नहीं की जाती है। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी ऑफ अ पर्सन सेक्शन, इसके अंदर क्या है, जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ अ पर्सन इंक्लूड होगी सबसेक्शन 23 सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अंदर आएगी। इसके अंदर उसके बाद है पर्सन मेकिंग 100% अजम्प्टिव सप्लाईज के अंदर क्या इंक्लूड होगा, सप्लाईज नॉट लाइबल टू टैक्स। ये जो सप्लाई होती है वो लाइबल नहीं होती है टैक्स के लिए। सप्लाईज होली अजम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, ये ऐसी सप्लाई होती है जो पूरी अजम्प्ट होती है टैक्स के अंदर। जैसे कि जो एग्रीकल्चर के गुड्स की जो सप्लाई की जाती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कोई भी ऐसी सप्लाई जो मतलब जो अजम्प्ट है टैक्स से, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है। इसके बाद पर्सन मेकिंग अजम्प्टेड सप्लाईज सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 ए के अंदर आएगा। एनी पर्सन एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट लाइबल टू टैक्स और होली अजम्प्ट फ्रॉम द टैक्स अंडर CGST अंडर और IGST एक्ट शैल नॉट बी लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। कोई भी पर्सन एजम्प्ट जो सप्लाई के अंदर मैंने बोला था, जो एंगेज है सप्लाई के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज, वो लाइबल नहीं होगा टैक्स के लिए, होली एजम्प्ट होगा उसके अंदर, उसको वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है। जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो भी एजम्प्ट होगा, उसके वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है। एनी एग्रीकल्चरिस्ट टू द असेंट ऑफ अ सप्लाई टू प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड शैल नॉट बी लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। अगर जो मतलब कल्टीवेशन ऑफ लैंड, जो वो कल्टीवेट कर रहा है लैंड, उससे जो भी उसको मतलब इनकम हो रही है या जो भी कुछ उससे मिल रहा है उसको वो अजम्प्ट किया जाएगा टैक्स के अंदर, वो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इन इनकम टैक्स के अंदर। उसके बाद स्पेसिफिक द कैटेगरी ऑफ अ पर्सन, जो स्पेसिफिक कैटेगरी के पर्सन होंगे उसके अंदर क्या है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 गवर्नमेंट मे ओन द remunerations of the council by the notification specified by the category of a person who may be exempted from the obtaining registration under this act। गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई रिकमेंड किया है कि काउंसलिंग करवा के भाई ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं, ये जो पर्सन है स्पेसिफाइड कैटेगरी जिसको हम बोल सकते हैं वो एग्जम्प्ट होंगे टैक्स से और वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। की वीडियो में हमने किया पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23। आज की वीडियो छोटी है, क्यों है इसका एक रीज़न है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 1 अगस्त को बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ लेके आ रही हूँ। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो बिजनेस स्टडीज़
ट्वेल्थ के अंदर जो हम बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ते हैं उसकी मैं पूरी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ उनके लिए। 30 डेज सीरीज़, जिसके अंदर 30 डेज़ के अंदर मैं उनकी दो बुक उनको कंप्लीट करवाऊँगी। तो थोड़ा सा ये नहीं है कि आप लोगों की वीडियो नहीं आएंगी, बीकॉम की वीडियो भी रेगुलर बेसिस पे आएंगी, ऐसा नहीं है नहीं आएंगी। बट आज की वीडियो थोड़ी छोटी इस वजह से होगा क्योंकि मैं उनकी नोट्स प्रिपेयर कर रही थी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।